नमस्कार। आज 20 जुलाई 2025 है और हम देख रहे हैं भारतीय वित्तीय बाजारों में क्या कुछ चल रहा है। तो बाजार के आंकड़े हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, कुछ पॉलिसी की भी बातें हैं। आइए इसमें से काम की बातें निकालते हैं। शुरुआत करते हैं बाजार से। सेंसेक्स 81,757 पर, निफ्टी 50 24,968 पर। दोनों में ही मतलब ½ % से कुछ ज्यादा की गिरावट है। बाजार थोड़ा सुस्त क्यों है आज? जी, देखिए ये सुस्ती की मुख्य वजह जो दिख रही है वो है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की तरफ से लगातार बिकवाली। हालांकि हमारे घरेलू फंड्स DIIs वो खरीद रहे हैं, लेकिन FIIs का जो बेचने का दबाव है वो अभी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, तो ये FIIs और DIIs के बीच एक तरह की खींचतान चल रही है। बिल्कुल, एक तरह की रस्साकशी है। और ये गिरावट सिर्फ बड़े इंडेक्स में ही नहीं है ना? मैंने देखा डिफेंस स्टॉक्स भी थोड़े नीचे हैं। शायद प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, लगता तो यही है कि डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूले हो रही है। और बैंक निफ्टी वो भी करीब 1% नीचे है। हाँ, बैंक निफ्टी गिरा है। तो क्या इसका कनेक्शन सीधे बैंकों के जो नतीजे आए हैं उनसे है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में जो गिरावट है वो काफी हद तक बैंकों के जो मिले जुले तिमाही नतीजे रहे हैं उसको दर्शाती है। अच्छा, नतीजों पर आते हैं। यहाँ तो कहानी बड़ी दिलचस्प लग रही है। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका मुनाफा 87.5% उछल गया, 30,681 करोड़ रुपए। और ICICI बैंक भी ठीक है, पहाड़े 15% ऊपर। जी हाँ, रिलायंस और ICICI काफी मजबूत रहे। लेकिन दूसरी तरफ RBL बैंक का मुनाफा 46% नीचे चला गया और बंधन बैंक का तो 6.5% नीचे। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। और HDFC बैंक का भी मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। हाँ, HDFC भी थोड़ा डाउन है, जबकि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक उसने 15.5% की बढ़त दिखाई है। तो ये इतने अलग अलग नतीजे क्यों? कोई खास वजह? देखिए, इसके कई कारण हैं। रिलायंस की तो अलग अलग बिजनेस हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। ICICI की लोन ग्रोथ ठीक रही है। लेकिन RBL और बंधन बैंक इनको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी, मतलब डूबे कर्ज के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा। अच्छा, प्रोविजनिंग। जी, खासकर बंधन बैंक को अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में कुछ दिक्कतों की वजह से ज्यादा प्रावधान करने पड़े। अच्छा। HDFC बैंक का मुनाफा भी ऊंचे प्रोविजंस की वजह से थोड़ा दबा है। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने लोन पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ का फायदा मिला। तो हर बैंक की मतलब अपनी अलग कहानी चल रही है। ये तो सच में पूरी तस्वीर नहीं दिखाता अगर सिर्फ इंडेक्स देखें। हर बैंक की अपनी स्थिति है। अच्छा, थोड़ा बैंकिंग और पॉलिसी की तरफ चलते हैं। सुनने में आ रहा है कि RBI शायद अगस्त में रेपो रेट घटा सकता है 5.25% तक। जी, ऐसी अटकलें हैं। अगर महंगाई काबू में रहती है तो शायद RBI ये कदम उठाए। और अगर ऐसा होता है तो कर्ज लेना थोड़ा सस्ता हो सकता है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। हाँ, ये तो बड़ी खबर होगी अगर रेट कट होता है तो। और एक और बैंक की खबर है, इंडसइंड बैंक। वो कुछ पुरानी गलतियों और मैनेजमेंट बदलाव के बाद अब शायद फंड जुटाने की सोच रहा है। कुछ $230 मिलियन का नुकसान भी हुआ था शायद। हाँ, इंडसइंड बैंक का मामला दिखाता है कि कैसे पिछली दिक्कतें आज भी असर डालती हैं। उन्हें अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए शायद और पूंजी की जरूरत महसूस हो रही है। सही है। अब एक और ट्रेंड देखते हैं। सोना और चांदी 2025 में अब तक शेयरों से बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये अक्सर तब होता है जब बाजार में थोड़ी अनिश्चितता होती है। निवेशक फिर सोने चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले विकल्पों की तरफ जाते हैं। मतलब निवेशक थोड़ा डिफेंसिव हो रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमतें वो मई 2022 से बदली नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल 94.72, मुंबई में 104.21। ये स्थिरता कैसे? देखिए, ईंधन की कीमतें स्थिर इसलिए हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया है। वो जस की तस हैं। हाँ, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार 696.67 बिलियन पर है। वो एक मजबूती का संकेत है बाहरी मोर्चे पर। जी हाँ, फॉरेक्स इस वक्त काफी मजबूत है। आखिर में सेबी की बात। वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO मार्केट में रिटेल निवेशकों का रिस्क कम करने के लिए कुछ नियम बदलने का सोच रहा है। जी, सेबी इस पर विचार कर रहा है। FNO मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है और रिटेल निवेशक कई बार उसमें फंस जाते हैं। तो शायद कुछ नियम लाकर उनके जोखिम को कम करने की कोशिश होगी। ये जरूरी कदम हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नजदीकी भविष्य में बाजार कैसा लग रहा है?
देखिए, जो गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं वो तो यही बता रहे हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन यानी 21 जुलाई को शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है। वैश्विक माहौल भी थोड़ा सतर्कता वाला है और एफआईआईज की बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। तो मतलब थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना बेहतर होगा। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ रिलायंस जैसे दमदार प्रदर्शन करने वाले हैं, दूसरी तरफ बंधन बैंक जैसे संघर्ष कर रहे हैं। तो आगे चलकर ब्याज दरों में बदलाव की संभावना और ग्लोबल माहौल को देखते हुए इकोनॉमी की असली सेहत समझने के लिए हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या वो घरेलू खपत होगी, लोन ग्रोथ के आंकड़े होंगे या कोई खास सेक्टर? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।